बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स CS310 इसकी फ़र्स्ट असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। और कल इसकी लास्ट डेट होगी। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर के जो PHP फाइल है वो क्रिएट करनी है, जिसके अंदर PHP का और HTML का कोड होगा। और स्टाइलिंग के लिए आपने इसके CSS को जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको XAMPP या WAMP सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं Notepad++ कर रहा हूँ। आपने अगर XAMPP या WAMP इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इस सॉल्यूशन को आपको रन करने के लिए इन दोनों में से किसी एक सर्वर की ज़रूरत होगी, तो वो आप पहले से इंस्टॉल कर लें। इसके लिए आपको करना ये होगा कि इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको जो अपाची लिखा हुआ है सामने, उसको आपने स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि अपनी C ड्राइव के अंदर जाके XAMPP वाले फ़ोल्डर में एक htdocs का फ़ोल्डर होगा। इस htdocs के फ़ोल्डर के अंदर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, कोई भी नाम रख लें उसको। मैंने 310-1 दिया हुआ है, आप इसका कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है index.php की फ़ाइल। आपने इस फ़ोल्डर के अंदर index.php की क्रिएट करनी है, ठीक है। और उस फाइल को आपने फिर अपने एडिटर के अंदर खोल लेना है, ठीक है। अब जो भी एडिटर आप यूज़ करें, Notepad++ या कोई और एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमने करना क्या है कि कुछ इस तरह का इंटरफेस बनाना है इसके अंदर, और जिसकी ये फील्ड्स जो हैं, फील्ड्स ये चेक भी करनी है कि कोई खाली फील्ड ना रह जाए। और उसके बाद हमने ये डाटा गेट करके इसमें से, और इस तरह से PHP कोड के ज़रिए हमने इसको गेट करना है और फिर इसको डिस्प्ले करवाना हमने इस तरह, जैसे ये डिस्प्ले हुआ होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये index.php की फ़ाइल आप देख रहे हैं, ये खुली हुई है। आपने सबसे पहले HTML लिख लेना, उसका डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल के अंदर मैंने CS301 असाइनमेंट 1 लिखा हुआ है। तो इसके नीचे स्टाइलिंग है, फ़िलहाल आप इसको भूल जाएं। डायरेक्ट चलते हैं हम नीचे। तो बॉडी के टैग के अंदर आके हमने एक डिव क्रिएट करनी है, और उसके अंदर इसको मैंने नाम हेडिंग का दे दिया है, ठीक है। और उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ था, ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सब्जेक्ट का नाम, और नीचे असाइनमेंट नंबर 1, जैसा कि असाइनमेंट के अंदर हमें दिया हुआ है। ये पोर्शन मैंने हेडिंग वाले टैग के अंदर रख लिया है, ठीक है। उसके बाद एक और डिव क्रिएट किया मैंने, जिसका नाम मैंने माई फॉर्म रख दिया है, ठीक है। और इसके अंदर हमने अपना एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है, ठीक है। फॉर्म के अंदर हमने सबसे पहले एक सेलेक्ट का मेन्यू क्रिएट करेंगे हम। पहले हम इसका लेबल लिख देंगे कैटेगरी का, प्रोडक्ट कैटेगरी, फिर सेलेक्ट, इसकी आईडी भी कैटेगरी होगी। ये आईडीज़ हम ज़्यादातर इसलिए देते हैं ताकि हमें, अगर हम जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर रहे हों तो उसके ज़रिए हम इसको चेक कर सकें, इसकी फील्ड्स को, ठीक है। तो ये एक जो है, क्या कहते हैं उसको, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप इसको आईडी साथ साथ देते रहें, क्योंकि किसी टाइम भी आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ सकती है। इसके अंदर 3 वैल्यूज़ रख दी है मैंने। पहले बेवरेजेस है, ठीक है। दूसरी गारमेंट्स है, तीसरी शूज़। आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, ये आपकी मर्ज़ी पे है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेबल होगा प्रोडक्ट नेम का, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, प्रोडक्ट नेम को मैंने P नेम दिया और इसकी इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट है। प्लेस होल्डर इसका इंटर प्रोडक्ट नेम है, और इसके लास्ट पे अपने एक एट्रीब्यूट दे देना रिक्वायर्ड का। जब आप रिक्वायर्ड लिख देते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे कि वो आप चेक कर सकें कि फ़ील्ड एम्प्टी या नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो है आपका HTML वो ख़ुद बता देता है कि आपकी फ़ील्ड जो है, जिसके आगे आपने रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है, वो उसको बग़ैर फिल हुए पोस्ट नहीं होने देती, सबमिट नहीं होने देता फॉर्म को, ये एट्रीब्यूट जो है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह प्रोडक्ट प्राइस, इसकी टाइप नंबर रखी है हमने, ये इसकी आईडी है, ये इसका नेम है। मिनिमम वैल्यू हमने इसकी 1 रख दी है, ठीक है, ताकि 1 से नीचे 0 या 0 से कम वैल्यू को इसमें न डाल सके। प्लेस होल्डर इसका प्रोडक्ट प्राइस और फिर रिक्वायर्ड। इसी तरह प्रोडक्ट क्वांटिटी है, ठीक है। नेम आईडी इसका, इसकी भी टाइप जो है वो नंबर है, और नेम की क्वांटिटी, मिनिमम वैल्यू 1, प्लेस होल्डर और लास्ट पे रिक्वायर्ड। और लास्ट पे इसका बटन है, टाइप इसकी सबमिट है, वैल्यू भी सबमिट है, और नाम भी हमने इसका सबमिट रख दिया है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर्म ख़त्म। अब आ जाती है इसकी स्टाइलिंग की बारी। तो स्टाइलिंग के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारे लेबल्स हैं ये वाले, ये प्रोडक्ट कैटेगरी नेम और प्राइस वगैरह, इनकी बात कर रहा हूँ। इनको हमने विड्थ दी है 30% की, फॉन्ट वेट हमने इसका बोल्ड कर दिया, डिस्प्ले इनलॉक ब्लॉक कर दिया हमने, ठीक है, ताकि एक दूसरे के नीचे ही हमें नज़र आए। उसके बाद हमारा इनपुट आ जाती है। इनपुट में जो हमारी टाइप टेक्स्ट है और जो हमारी टाइप नंबर है और जो हमने सेलेक्ट रखा है, ये उन सब पे अप्लाई होगा ये वाला स्टाइल। विड्थ इनकी 50% है, पैडिंग इसकी 12 और 20 है, ये टॉप टू बॉटम होती है। मार्जिन इसका 8 पिक्सल 0 है, ये भी टॉप टू बॉटम होती है, और टॉप एंड बॉटम मतलब, और डिस्प्ले इनलॉक ब्लॉक ताकि ये ऊपर नीचे नज़र आए। इसका हमने बॉर्डर भी रख दिया है 1 पिक्सल। वो अगर अब यहाँ पे देखें, ये जो इसका बॉर्डर आ रहा है ये इसके लिए, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस ये वैसे मैंने लिख दिया, अगर आप इसको रहने भी दें तो कोई वो उसका इशू नहीं है। साइजिंग भी हमने इसको बॉर्डर बॉक्स कर दिया है, ठीक है। तो पीछे अब रह गई थी हमारी सबमिट की टाइप। सबमिट मीन्स के जो हमारा बटन है, बटन की भी हमने सारी की सारी वो सेम कर दी हैं, ठीक है। सिवाय इसके कि हमने इसको मार्जिन लेफ़्ट दिया है, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट के अंदर देखें तो वो इसके नीचे आ रहा है, सही है। इसको एक और तरीका भी करने का कि आप इसके अंदर टेबल लिख लें, टेबल बना लें। टेबल के अंदर हर रो के अंदर 2 आप टेबल डाटा की टैग्स लगा लें और उनके अंदर ये दोनों चीज़ें लेबल और ये लिखते जाएँ, उससे भी इनलाइन हो जाता है ये। लेकिन इसको मैंने इनलाइन करने के लिए इसको लेफ़्ट से मार्जिन 30.5 पिक्सल का दिया है, ठीक है। बॉर्डर इसका कोई नहीं है, और कर्सर इसके ऊपर पॉइंटर, जब हम कर्सर करेंगे तो वो पॉइंट करना शुरू, वो जो हैंड बन जाता है उसके लिए ये ठीक हो गया। और कलर इसका वाइट होगा, ये आपने कोड देख लिया इसकी स्टाइलिंग का। और उसके बाद जब इसके ऊपर हम होवर करेंगे, मीन्स के सबमिट वाले बटन के ऊपर जब हम अपना कर्सर लेके आएंगे तो इसका कलर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी हेडिंग वाली डिव है और जो हमारे फॉर्म वाली डिव है, उन दोनों को हमने रेडियस 5 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर एक जैसा है इनका, ये ग्रेश कलर है, लाइट ग्रे सा। पैडिंग 20% दी है, विड्थ हमने इसकी 50% दी है, मार्जिन ऑटो की है। ये 2 चीज़ें हमने इसलिए की हैं ताकि जैसे ये वाला मतलब कि एक पेज के सेंटर में आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो हेडिंग और फॉर्म है आपका, ये इस पूरे पेज के सेंटर में आ रहा है। तो उसको सेंटर में करने के लिए हम उसको विड्थ 50% की देते हैं और उसकी मार्जिन जो है वो हम ऑटो पे कर देते हैं, तो वो सेंटर में आ जाता है बिल्कुल, ठीक है। और ये फॉर्म के ऊपर मैंने 2 चीज़ें अप्लाई की हुई हैं, इसका टॉप बॉर्डर और जो इसका लेफ़्ट बॉर्डर है उसको मैंने दिया हुआ कलर सॉलिड ग्रे का 2 पिक्सल का। ये अगर आप इसको देखें, इसको थोड़ा सा आप झुका के देखेंगे तो इसके टॉप पे और लेफ़्ट पे आपको बॉर्डर नज़र आएगा एक, ठीक है। तो उस बॉर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये वाला काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सारा HTML और इसकी स्टाइलिंग। अब आ जाते हैं हम PHP कोड की तरफ। HTML लिखने के बाद आपने अपना PHP का टैग ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपने सबसे पहले चेक करना है इज़ सेट पोस्ट सबमिट, कि अगर तो बटन दब चुका है, सबमिट वाला बटन, इसका आप इसको ऐसे समझ लें कि सबमिट का अगर तो बटन दब गया है, ठीक है, तो ये सेट उसी वक्त होता है जब बटन दबाते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू हो। आप अगर इसमें यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू भी है, इसके पास वैल्यू भी है, और इस नेम के ज़रिए हम इसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। इस नेम के ज़रिए हम इसको गेट कर रहे हैं यहाँ पे नीचे। और अगर आप फॉर्म में देखें तो एक्शन मीन्स के ये फॉर्म जो है वो पोस्ट कहाँ पे होगा, तो वो पोस्ट हम इसी पेज के ऊपर कर रहे हैं और इसका मेथड हम पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो ब्राउज़र की जो होता है इनपुट फील्ड जो होती है वहाँ पे उसके URL में हमें ये चीज़ें नज़र ना आए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम कैटेगरी को गेट करके कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं प्राइस, प्रोडक्ट नेम को P नेम के अंदर, प्रोडक्ट प्राइस को P प्राइस के अंदर, प्रोडक्ट क्वांटिटी को हम प्रोडक्ट क्वांटिटी के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। ये तो 4 चीज़ें हमने यहाँ पे गेट कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद जो उसके अंदर हमने डिस्काउंट और बाकी सारी चीज़ें जो आप अगर असाइनमेंट देखें
ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बाकी कोड हमने लिखा हुआ है। क्या करेंगे जी, टोटल प्राइस हमें कैसे मालूम होगी, जो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है, एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। अब हमने डिस्काउंट इसका कैलकुलेट करना है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ता है कि कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। अगर ये डेसिमल होता तो ये मैं 0.2 लिख देता यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 0.2 भी और 220/100 जो है ये भी एक ही चीज़ है। 0.2 लिख दे तो वार्ड तब भी ठीक था, और इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा कि उस आइटम के ऊपर कितना डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो नेट प्राइस के लिए हमने क्या करना है कि जो टोटल प्राइस बनती है सारी, मीन्स की 5 चीज़ें हमने ख़रीद ली, 5 चीज़ों की जो टोटल अमाउंट है वो, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो डिस्काउंट मिला है आपको उसमें से, उसको माइनस कर देंगे हम टोटल से, डिस्काउंट इनटू प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट क्वांटिटी को और डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल, उससे हमारा टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। तो उस टोटल डिस्काउंट को हम अपने टोटल जो हमारी प्राइस होगी उससे हम अगर डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास उसकी नेट प्राइस आ जाएगी। और सेविंग देखने के लिए जो टोटल होगा उसमें से हम अपना जो नेट प्राइस है उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास सेविंग आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपने ये करना है कि इसको थोड़ा, इतना काफ़ी है, इको स्टेटमेंट लिखनी है आपने, ठीक है, डबल कोट्स के साथ। और उसके अंदर आपने टेबल लिख लेना है। टेबल का आपने स्टाइल कर लेना है यहाँ पे, टेबल को बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, विड्थ इसकी 50%, मार्जिन ऑटो, ताकि वो हमें सेंटर में नज़र आए, ठीक है। उस टेबल के अंदर जो हमारी पहली रो होगी उसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स लिखा हुआ है, जैसा कि असाइनमेंट के अंदर है इस जगह पे ये वाला, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड हुआ है वैसे वो, इसको बी टैग दे दें और यहाँ पे भी आप इसको बी टैग दे देंगे, ठीक हो गया। अभी बोल्ड भी हो जाएगा। और उसके नीचे जो हमारे पास रो है उसके अंदर हेडिंग्स दी हुई हैं, और हर हेडिंग को हमने क्या किया है कि 1 पिक्सल सॉलिड हमने उसको बॉर्डर दे दिया है। और ये सारी की सारी हेडिंग्स के नेम है जो कि यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये वाले, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट वाली रो है हमारी, इस रो के अंदर हमने बॉर्डर वही उसी तरह दिए हैं, और जो हमने ऊपर चीज़ें कैलकुलेट की थी इस हेडिंग के हिसाब से वो हमने सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करवाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो टेबल डाटा मींस टीडी का जो टैग है उसके सेंटर में जहाँ पे आप कुछ लिखते हैं वहाँ पे आप 2 बार डबल कोट्स देंगे, उनके अंदर फिर डॉट्स देंगे। डॉट जो है यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कनकनेटिंग जो ऑपरेटर होता है, कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेटर, सॉरी ज़रा उलझ गया था, कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेटर होता है जो डॉट होता है। तो 2 डॉट लगा कर और उसके अंदर हम अपना वेरिएबल लिख देंगे तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, मींस के सारी की सारी स्टेटमेंट जो है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने इसका नाम, प्राइस, डिस्काउंट, क्वांटिटी, नेट प्राइस और सेविंग, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। और लास्ट पे ये आपकी इको स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये आपकी इफ़ स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, और उसके बाद आपने अपना PHP का टैग जो है वो क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो अब इसको आप रन कैसे करेंगे, आप जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, वहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट /, उसके बाद जो फ़ोल्डर का आपने नाम लिखा है वो आप देखें, सिर्फ फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे तो ये index.php को खुद ब खुद ही पिक, मैं सिर्फ लोकल होस्ट // और फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे आप, तो ये आपको index.php वाला पेज जो है वो शो करवा देगा, ठीक है। तो अभी आप इसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट कर लें, लेट्स से कि मैं गारमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट का नाम हम लिख देते हैं टी शर्ट्स, और इसकी प्राइस हम लिख देते हैं, ऑड प्राइस लिखते हैं यार कोई,
320 और क्वांटिटी हमें चाहिए इसकी 10। अब हम इसको सबमिट करते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की डिटेल आ गई है। प्रोडक्ट नेम हमारे पास क्या है, टी शर्ट है। मार्केट प्राइस इसकी 320 हमने डाली थी, वो है। डिस्काउंट जो है 64 रुपीज़, ठीक है। 20% के हिसाब से हमें जो 20% के हिसाब से हमें 64 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। कितने में से, 320 में से। टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी, 10, ठीक है। तो हमें जो टोटल सेविंग हुई है वो 640 हैं और हमें जो पे करना पड़ रहा है नेट अमाउंट वो 2560 है, ठीक है। और अगर आप ये इसके अंदर प्लस कर लेंगे दोनों को तो आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपकी बीच में से ख़त्म हो जाएगी, आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी। इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ये थी जी असाइनमेंट, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सोल्यूशन फाइल का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।